कैसे हैं सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। और हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर एमसीक्यू की हमारी सीरीज चल रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्लास 12th के बच्चों के लिए जो अपीयर होने जा रहे हैं हमारे 2024 के एग्जाम्स के अंदर, और उनके लिए हमने अकाउंटेंसी की एमसीक्यू सीरीज चला रखी थी। उम्मीद करता हूँ पार्ट 3 तक आपने देख लिए होंगे क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लिए थे और अब हैं आज हमारे आगे के क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू के आगे वाले क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 किस तरीके से सॉल्व होना चाहिए। लिखा हुआ है अतुल, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है अतुल एंड नीरा। क्या लिखा हुआ है? अतुल एंड नीरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अतुल और नीरा दोनों पार्टनर हैं, इन दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड मिताली एज अ न्यू पार्टनर। इन्होंने मिताली को न्यू पार्टनर को एडमिट किया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। मिताली ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 20,000 इन कैश विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू अतुल्स अकाउंट। देखो अगर आपसे पूछा गया इसके अंदर न्यू रेशियो निकालो, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो गुडविल प्रीमियम है, और एंट्री अगर हम बात करते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होती है। बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। और कितने अमाउंट से हो जाएगी ये गुडविल? पूरे फॉर्म की तो 2 लाख है, और मिताली ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल 20,000 की मिताली लेकर आ रही है गुडविल। उस 20,000 रुपए में कितने की गुडविल लेकर आ रही है मिताली? नया पार्टनर जो है मिताली, वो 20,000 की गुडविल लेकर आ रही है। और दूसरी एंट्री क्या करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बात बोली गई है कि विच इज एंटायरली क्रेडिटेड टू अतुल्स अकाउंट, यानी सैक्रिफाइस पुराने पार्टनर में देखा तो कौन कर रहा है? केवल अतुल कर रहा है। तो अतुल्स कैपिटल अकाउंट, यानी केवल सैक्रिफाइस किसने किया? अतुल ने किया है। 20,000 पूरे का पूरा गुडविल का अमाउंट अतुल ने दिया। अब देखिए सवाल यहाँ पर उठता है, ये बात साफ समझ में आ रही है कि टोटल गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है? टोटल गुडविल है फर्म की 2 लाख रुपए, और उस टोटल गुडविल में मिताली नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? मिताली जो नई पार्टनर है उसका हिस्सा है 20,000, तो साफ पता लग रहा है 10% हिस्सा है। यानी अगर मैं 2 लाख का 1/10 निकालूं तो 20,000 आ जाता है ना। 1/10 हिस्सा है इसका मतलब, यानी नई पार्टनर 1/10 हिस्से के लिए आ रही थी, और पूरे का पूरा 1/10 हिस्सा उसको किसने दिया है? क्योंकि तो सेक्रीफाइस अगर अतुल कर रहा तो अतुल नहीं दिया। तो अगर मैं बात करूं अतुल का हिस्सा, तो देख पा रहे हैं आप 3:2 है अतुल का हिस्सा। तो अतुल का हिस्सा है 3/5, उसमें से उसने 1/10 हिस्सा किसको दे दिया? मिताली को। एलसीएम ले लें तो 10 आ गया। 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 2, 2 3 जा 6, माइनस 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 बन 1, तो ये आ गया 5/10। यानी अगर मैं नया रेशो निकालता हूं, क्योंकि अतुल ने मिताली को 1/10 हिस्सा दे दिया, अगर मैं नया हिस्सा निकालूं तो 5/10 अब बचा है किसका? अतुल का। नीरा का शेयर में कोई चेंजेस नहीं आया, 2/5 एज इट इज है ना। और जो नई पार्टनर थी मिताली, उसका हिस्सा 1/10 है, अपन ने निकाल ही लिया था। अब फिर से आप एलसीएम सेम कर दीजिए, 10 एलसीएम है, 5 एज इट इज आ जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 4, और 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, 1 1 1, यानी आपका न्यू रेशो हो गया 5:4:1, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी से मैच खाता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये जितने भी मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज की भी आती रहेगी। कोई भी सीबीएसई का अपडेट होगा आपके पास जरूर से जल्द आएगा। तो नए सीबीएसई अपडेट पाने के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन पाने के लिए, कोई भी नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और जल्द से जल्द मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन केस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द
एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। अब देखिए, आपने पार्टनर का एडमिशन किया, अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात पता होगी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहां पर दिखाएंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब आ गई, अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारा फायदा है, तो जितने भी फायदे होते हैं हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में आप एंट्री करोगे उसकी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आओ इसकी जर्नल एंट्री करें, तो आप इसकी जर्नल एंट्री इस लेजर से कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे सर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यही बोलेंगे ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो अब ऑप्शन में देखूं तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रहा है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, तो इससे साफ समझ में आता है कि हमारा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर होगा सी पॉइंट, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि एडमिशन के बाद अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जितनी भी होगी हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या लिखा है? डी एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। ठीक है, डी एंड के आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। एडमिट पी के, नया पार्टनर एडमिट कौन हो रहा है? पी के, ठीक है। 1/4 पार्ट के लिए हो रहा है विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम डी के, फाइंड न्यू रेशियो, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। तो अब आप देख सकते हो कि नए पार्टनर जो पी के आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए, उसका 1/4 हिस्सा बनाने के लिए पूरा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? डी के। तो देखिए डी के 4/5 हिस्सा था, 4:1 मतलब 4/5, उसमें से आप माइनस क्या करने वाले हैं? 1/4, क्योंकि पूरा हिस्सा पीके का डीके से ही लिया जा रहा है, लिखा हुआ है होली एक्वायर्ड फ्रॉम डीके। इसका अगर मैं एलसीएम कर दूं 4 और 5 का, तो 20, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 4 16 माइनस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 5, तो ये आ जाएगा 11/20। अब अगर एलसीएम सेम कर दूं प्यारे बच्चों, तो 11/20 रेशो 11/20 रेशो को मिटा दूं, दूसरे का रेशो देखो कितना था? 1/5, और तीसरा 1/4। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉटी बॉय, क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस बताते जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बढ़ो आगे। तो ये आ गया हमारा 20 एलसीएम, ठीक है। पता है ना कैसे निकालेंगे? अब 20 को 20 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को 11 से इंटू करोगे 11, ठीक है पुष्पा, आ रहा है कि नहीं? 20 को 5 से डिवाइड करो 4 बन जाएगा 4, और 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे? फिर 4 से, 5 आ जाएगा, 5 बन जाएगा 5। यानी हमारा न्यू रेशो आ रहा है 11:4:5। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी। कई बच्चे मेरे को मैसेज करके बात बोलते हैं, सर मैंने कहा बोलो सर, आप 12th वाले बच्चों के लिए तो निकालते हो, ये जितने भी एमसीक्यू होते हैं 11th वाले बच्चों के लिए क्यों नहीं निकालते? मैंने कहा बहुत जल्द मैं 11th वाले बच्चों के लिए भी एमसीक्यू लेकर आने वाला हूँ, और साथ ही बड़े वाले क्वेश्चंस भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अगर 11th क्लास के बच्चे हैं तो आप जल्द से जल्दी आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत जल्द 11th क्लास के एमसीक्यू भी आने वाले हैं, ठीक है। और आप अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, 3 घंटे की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक की रहती है हर सैटरडे को। अगर आप भी चाहते हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो क्रॉलिंग टेक्स्ट जो नीचे देख रहे हैं आप चल रहा है, इस पे भी मेरा फोन नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने अपना फोन नंबर दे रखा है। जल्द से जल्द मुझे कॉल कर दें, और या फिर मुझे मैसेज कर दें, आई विल कॉल यू, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर दे रखा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे, देखिए टेक्स्ट पे आ रहा है 9079123628। तो यहाँ पर आप मुझे कॉल कर दें या मैसेज कर दें, टेस्ट सीरीज फटाफट से ज्वाइन कर लें, जिससे बोर्ड एग्जाम की आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी सके, क्योंकि पूरी टेस्ट सीरीज बोर्ड पैटर्न पर दे रखी है। तो चलिए बच्चों, इसी बात पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कहता है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है गोविंद, हरि एंड प्रताप आर पार्टनर्स ऑन रिटायरमेंट ऑफ गोविंद, यानी रिटायर कौन हो रहा है? गोविंद हो रहा है। द गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट। और मेरे प्यारे बच्चों, नोटी बॉय, पता है कि नहीं पता कि गुडविल अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी होती है तो हम कहां पर दिखाते हैं? गुडविल
अगर ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे रखी होती है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको बांटते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। यही होती है कि नहीं होती? हाँ सर यही होती है। तो यहां पर ऑप्शन में अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन बाय डेबिटिंग रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ना जी ना। बाय डेबिटिंग रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ना जी ना। फिर क्या होगा, न्यू रेशो में थोड़ा ना होता है, तो डी पॉइंट पे देखो आप, बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बिल्कुल आंसर आपका यही करेक्ट है, ठीक है जी, पॉइंट नंबर डी। उम्मीद है सभी बच्चों ने अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा। और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए हमें क्या बात बोलता है, विच रेशो इज कैलकुलेट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कहते हैं अगर पार्टनर का रिटायर हो गया तो जो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर में जाता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम न्यू रेशो निकालते हैं, तो न्यू रेशो कैसे निकलता है, जो ओल्ड पार्टनर होता है उसके अंदर एक्वायर कर लिया जाता है नए पार्टनर का हिस्सा, है ना, एक्वायर्ड गेनिंग रेशो जोड़ दिया जाता है। तो साफ पता लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए ही है। अगर आप बी ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखो बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ओल्ड रेशो प्लस एक्वायर्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। नहीं, सैक्रिफाइसिंग कहां से आ गया, रिटायरमेंट में गेनिंग आता है। न्यू रेशो इज इक्वल टू केवल एक्वायर्ड गेनिंग रेशो होगा, नहीं, उसमें ओल्ड रेशो भी जुड़ा हुआ होता है। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस एक्वायर्ड गेनिंग रेशो। अजी नहीं जी, माइनस कहां से आ गया। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और सभी बच्चे मुझे कमेंट करके ये बात भी बताएंगे कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, किस तरीके से लग रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरीके के और क्वेश्चंस भी आपके लिए लाऊंगा ना, तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि, और कोई भी क्वेरी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया था आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप मेरा नंबर दे रखा है, ठीक है, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बात बोलता है, पप्पू राम हरीश्वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पप्पू डेड, कब डेड हो गया, 31 जुलाई पर। जर्नल एंट्री पास्ड फॉर पप्पू शेयर्स ऑफ लॉस। चलो बच्चों, ठीक है, तो देखो ये यहां पर हमारे आ जाएगी, लिखा है पप्पू राम हरीश्वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, पप्पू डेड ऑन 31 जुलाई 2023। जर्नल एंट्री पास्ड फॉर पप्पू शेयर ऑफ लॉस फॉर इंटरवेनिंग पीरियड विल बी। कितना हो जाएगा, इंटरवेनिंग पीरियड विल बी। आप एंट्री क्या करते हैं, देखो बेसिकली जब आपके पास प्रॉफिट होता है ना, बेसिकली जब आपके पास प्रॉफिट होता है और डेथ ऑफ द पार्टनर के वक्त प्रॉफिट को हम क्या एंट्री करते हैं, पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल, है ना, और लॉस के वक्त आप क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल सस्पेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, द पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी डीड में नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जो कि लीगल हायर को देनी है डिसीज्ड पार्टनर के। जब पार्टनर की डेथ हुई है, लीगल हायर को जो आपको देना है वो नहीं लिखा हुआ, तो क्या करना है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट शैल बी पेबल। ये कहते हैं कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको पेबल करना है, तो ऑब्वियसली बात है 8%, ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांडेड बाय द हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, ऐसा थोड़ा है कि वो जो डिमांड करेंगे वो दे देंगे, नहीं। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, ऑब्वियसली बात है जितना पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा होगा उतना ही करोगे। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 23 की, तो क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। तो क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देख लेते हैं। ए बी एंड सी पार्टनर, सी एक्सपायर्ड 18 दिसंबर को, एक्सपायर हो गया 2019 को। एज पर द पार्टनरशिप, एज पर एग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी डायरेक्टेड अकाउंटेंट टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 18 दिसंबर 2019, ठीक है। एग्रीमेंट के हिसाब से सर्वाइविंग पार्टनर ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ले। अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सीज डिसीज्ड पार्टनर वाज कैलकुलेटेड 12 लाख, और प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया गया 12 लाख। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। कई बच्चे बोलेंगे सर पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि डेथ ऑफ द पार्टनर में तो पीएनएल सस्पेंस देते हैं, तब देते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होता। यहां पर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है 18 दिसंबर को ही, जब वो मर गया, हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर प्रॉफिट को किस तरीके से दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू देंगे।
तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा तरीके से समझ में भी आया होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 तक की सारी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी और आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले समय में नए एमसीक्यू लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।